हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम 2025 मतलब 10 मार्च को जो आए पेपर थे साइंस का, उसके सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सटीकता से जांच करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 51 का कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 52 का कि कोशिका की खोज किसने की। तो सबको को पता है, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से धातुओं में उपयोग कहाँ किया जाता है। कि निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने में, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक आधातु का नाम बताइए। तो कौन सा वो आधातु है जो विद्युत का चालन करवाता है। तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, जो पेंसिल के नोक में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा गतिशील वस्तुओं पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। तो गिरते हुए सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला है 57, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है। तो बेसिकली एंथ्रेक्स रोग जो होता है वह मवेशियों में होता है। ठीक है। लेकिन जब मनुष्य मवेशियों के संपर्क में आता है तो मनुष्यों को भी हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक ना। एंथ्रेक्स रोग मतलब मवेशियां जैसे गाय, बैल, बकरी, ये सब पे होता है। और जब मनुष्य उसका कंजम्पशन करता है, चाहे मीट के तौर पे या फिर उसका कोई प्रोडक्ट के तौर पे, तो मनुष्यों को भी हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोक किसका शुद्ध रूप है। तो कोक जो है आपका कार्बन का शुद्ध रूप है, ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक आपका हो जाएगा किलो जूल पर केजी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन दुर्लभ विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। मतलब कौन सा ऐसा यहाँ पे है जो ऑप्शन में कि कम विद्युत हम देंगे तो जलने लगेगा। तो एलसीडी नहीं, इसमें ज़्यादा चाहिए एलईडी जो अभी चल रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 62 कि जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है, जैसे आपका हो गया चांद, चांद पे रोशनी पड़ता है सूरज का तो सूरज चांद चमकता है, तो वो आपका हो जाएगा प्रदीप्त पिंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने बी मारा तो शायद गलत बात दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। बच्चों को पता है एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। 64 है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो 78। ये सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि 78% नाइट्रोजन है। आपका 21% जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे ने भी ए मार दिया है यहाँ पे वो उन्होंने गलत किया है। और सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। तो कौन सा जी, गुणसूत्र, केंद्रक, रसधानी या कोशिका भित्ति। तो देखो पौधों में जो पाया जाता है वो होता है कोशिका भित्ति, जो इंसानों की कोशिका या मतलब जानवरों की कोशिका में भी नहीं पाया जाता है। पौधे देखे हो ना, कड़ा रहता है, बाहर से कठोर रहता है, वो किस कारण रहता है, कोशिका भित्ति के कारण, बाहरी आवरण जो रहता है कोशिका का, पादप कोशिका का। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के आवर्त चक्र की सामान्य अवधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। कोई पृष्ठ है, जैसे ये शीशा है, ठीक ना, इस पर प्रकाश आया, पड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और जो बाहर गया उसको परावर्तित किरण। तो ऐसा नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है प्रकाश किरण को क्या कहता है, जो किसी पृष्ठ पर पड़ रहा है, आके पड़ रहा है, जा नहीं रहा है, पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपतित किरण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल है, पीतल आपका मिश्र धातु हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे किस छोटी इकाई से बनी होती है।
वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुलक। ठीक ना, बहुलक से बने होते हैं। सबसे छोटी इकाई संश्लेषित का बहुलक होता है। नेक्स्ट है 71 कि गेहूं की रस्ट की सूक्ष्म जीव से होता है। गेहूं में रस्ट जो पड़ जाता है वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 72 कि इनमें में से प्रतिजैविक कौन है? तो स्ट्रेटोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नींबू का रस है। नींबू का रस क्या है? हीन चालकता, अर्धचालकता, सुचालक या कुचालक? सुचालक हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नींबू के रस में विद्युत आसानी से प्रवाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो दोनों देख रहे हैं, दोनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये देखो, इसमें एस नहीं लगा हुआ, इसमें एस लगा हुआ है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुवचन है और ये एक वचन है। तो करेक्ट आंसर ये दोनों में से हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बहुवचन को ही हम लेंगे, कंसीडर करेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत सारा मात्रा में न लगता है तब ना ओजोन परत नष्ट होता है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक आपका पेट्रोल, डीजल, स्नेहक गैस, तीनों चीज है जो पेट्रोलियम से निकलता है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी। अगला है कि निम्न में कौन घर्षण है? स्थैतिक, लॉटनिक, ए और बी दोनों? तो दोनों आपका घर्षण है। ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम भार बराबर है, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 9.8 के बराबर, मतलब लगभग 10 के बराबर। तो 10 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जल जीव है, ये तो सभी को पता है, डॉल्फिन। नेक्स्ट है कोशिका केंद्रक के अंदर में क्या है? कोशिका केंद्रक, कोशिका हो गया ये, इसके बीच में एक केंद्रक होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? इस तरह का गुणसूत्र, क्रोमोसोम पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 81 कि कागज की कितनी बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार पुनः बनाया जा सकता है कागज को। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो किशोरावस्था की शुरुआत आपका 13 वर्ष से 19 वर्ष तक रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 13 वर्ष। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन आपका पुरुष हार्मोन है। क्लियर, ऑप्शन सी। आगे है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, केरोसिन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, लेड या क्रोमियम? तो देखो, बारूद 3 पदार्थ से बनता है। पहला होता है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा होता है चारकोल और तीसरा होता है सल्फर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो रहता है दहन का काम करता है, ठीक है, और चारकोल ईंधन का काम करता है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो ऑक्सीजन प्रदान करता है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आगे है कि नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो नेत्र गोलक के अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि एक दूसरे के संपर्क करने से कौन हमारी सहायता करता है? एक दूसरे को संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो ऑप्शन आपका बी, ध्वनि। ध्वनि से ही, ध्वनि रहेगा तो हम बोल पाएंगे, तो हम कोई दूसरा व्यक्ति हमको सुन पाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? वन, वन्य जीव, खनिज या इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वन भी जो है इसको काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, वन्य जीव जो है मारते जाएंगे तो मर जाएगा, और खनिज जो भी है इसका खनन करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ खनिज नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल? तो देखो, इस सबको जलाएंगे जल जाएंगे, लेकिन पत्थर को जलाएंगे तो जलेगा नहीं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 है कि निम्न में से कौन संश्लेषित रेशे है? तो नायलॉन हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि सूती, रेशम और ऊन जो है वह जीव से या पौधों से मिलता है, लेकिन नायलॉन को बनाया जाता है, इसलिए संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अगला है कि प्राकृतिक गैस के मुख्य गैस कौन सी है? मुख्यतः गैस कौन सी होती है? तो मीथेन हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? अरे मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कवक क्या है? तो कवक एक विशेष प्रकार का पौधा तो नहीं होगा, कवक पौधा नहीं होता, बहुकोषीय सूक्ष्मजीव या इनमें से सभी? तो देखो, कवक जो है बहुकोषीय भी होता है, एक कोषीय भी होता है, ठीक ना, और वह सूक्ष्मजीव भी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सूक्ष्मजीव के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव भी आते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं, तो कवक आपका सूक्ष्मजीव हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिसने भी सी मारा है वो उसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विशेष प्रकार का पौधा नहीं होता है। अगर विशेष प्रकार का पौधा होता तो इनमें से सभी हो जाता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए हैं? वन जो है मृदा के नीचे दब गए हैं, बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण। प्राकृतिक प्रक्रम मतलब भूकंप जो होता है, तो ए और बी
दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या है? एक संश्लेषित रेशे नहीं होगा, आपका प्लास्टिक हो जाएगा। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, कठोर प्लास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो पेशीय बल का उपयोग जो है मांसपेशीय बल, अरे बॉडी बनाते हैं ना, किस लिए करते हैं? शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए और कठिन कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 98 कि पर्यावरण का अजैविक कारक है। अजैविक कारक क्या है? मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे। नहीं, अजैविक कारण आपका हो जाएगा, सॉरी वायु ही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक ना, वायु जो है यह निर्जीव वस्तु है, बाकी सब सजीव है, देख लो। 99 क्वेश्चन है कि सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो सामान्य सर्दी जुकाम आपका वायरस के कारण होता है, कोरोना वायरस। अरे नहीं, कोरोना वायरस नहीं, सामान्य वायरस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो वर्मी कंपोस्ट में आपका केंचुआ प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमने साइंस के सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से एनालिसिस किया। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे।